सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। Some people jumped down from the gallery and they are trying to run and beat in some kind of gas is being thrown on the inside the house. कुछ भी हो सकता था हाउस के अंदर। टाइप था, कुछ स्मोक सा निकल रहा था, ये पीले रंग का बहुत धुआं था, ये बिल्कुल वही लगा है। उसी को मैंने फिर पकड़ के उसको शीन के बाहर तक फेंकने शुरू किया ताकि वो एक पता नहीं लग रहा था क्या है। From the visitors galley jumped into the house. They had canisters in their hand. These canisters were emitting yellow smoke. It could have been poisonous or it could have even been smoke bombs. We do not know. 13 दिसंबर ये वही दिन था जब 22 साल पहले भी संसद पर अटैक हुआ था। एक बार फिर इसी तारीख को हुई एक घटना ने सबको चौंका दिया है। हुआ यूं कि संसद की कार्रवाई चल रही थी, तभी 2 लोग सदन में कूद गए और केमिकल स्प्रे करना शुरू कर दिया, जिससे सभी सांसद घबरा गए। संसद को तुरंत स्थगित किया गया और सभी सांसद बाहर चले गए। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। 2 युवकों ने लोकसभा में केमिकल स्प्रे किया, जिससे सदन में पीले रंग का धुआं फैल गया। केमिकल स्प्रे आरोपी सागर जूते में छिपा कर लाया था। इस हमले में 6 आरोपियों को अरेस्ट भी किया गया है, जिसमें संसद के अंदर कूदने वाले 2 शख्स और सदन के बाहर नारेबाजी कर रही 2 महिलाएं शामिल हैं। हालांकि यहाँ समझने वाली बात यह है कि उस पीले रंग के केमिकल में ऐसा क्या था, वो कौन सा स्प्रे था और उसका हेल्थ पर क्या असर पड़ता है, आज यही जानेंगे इस वीडियो में। संसद में हुए हमले में एक स्मोक कैन का इस्तेमाल कर स्प्रे के जरिए पीला धुआं फैलाया गया। आमतौर पर इस तरह के हथियार स्मोक ग्रेनेड के रूप में इस्तेमाल होते हैं। कई मूवीज में देखा जाता है कि आरोपियों को पकड़ने के लिए स्मोक बम या स्मोक ग्रेनेड फेंका जाता है, जो एक पतले कैन की तरह होता है और उससे भूरे या पीले रंग का धुआं निकलने लगता है। हालांकि संसद हमले में जिस स्प्रे का इस्तेमाल किया गया था, उससे किसी को किसी तरह का नुकसान तो नहीं पहुंचा, यानी उसमें कोई जहरीला धुआं नहीं था, केवल पीले रंग का धुआं था, जिसकी वजह से मौजूद सांसदों के बीच बेचैनी और घबराहट फैल गई। लेकिन ये स्प्रेस घातक भी हो सकते हैं। दरअसल पीला रंग छोड़ने के लिए खास प्रकार के स्मोक ग्रेनेड का उपयोग किया जाता है, जिसमें व्हाइट फोस्फोरस होता है। ये पायरोफोरिक एजेंट होता है, जो कि तेजी से बादल के जैसे धुआं बनकर फैलने लगता है। ये धुआं 1 मिनट के लिए फैलता है, जो उस वक्त देखने की क्षमता को पूरी तरह बाधित करता है। कई केसेस में देखा गया है कि ये धुआं सुनने की क्षमता में भी बाधा डालता है। आमतौर पर ऐसे धुएं का मुख्य इस्तेमाल लोगों को सामने के दृश्य को छुपाने और विमानों या हेलीकॉप्टरों को संकेत देने के लिए किया जाता है। लेकिन मार्केट में 2 तरह के स्मोक कैन्स मिलते हैं। एक स्मोक ग्रेनेड्स होते हैं और एक कैजुअल स्मोक कैन्स होते हैं। कैजुअल स्मोक कैन्स कई रंगों में आते हैं। इनका इस्तेमाल यूजुअली उत्सव या सेलिब्रेशंस में होता है। आपने कई फोटोज और वीडियोस में इन कैजुअल स्मोक कैन्स को देखा होगा और इसी वजह से ये स्मोक कैन्स आम लोगों की पहुंच में आसानी से आ जाते हैं। वैसे तो हथियार वाले कैन्स अलग ही होते हैं, लेकिन सामान्य रूप से सेलिब्रेशंस में कैजुअल स्मोक कैन्स का इस्तेमाल किया जाता है और वो हथियारों की श्रेणी में नहीं आते हैं। स्मोक ग्रेनेड और कैजुअल स्मोक कैन्स में सामान्य बात यह है कि दोनों ही देखने की क्षमता को बाधित कर सकते हैं, लेकिन इनमें अंतर यह है कि स्मोक ग्रेनेड का धुआं आंखों में ज्यादा चुभता है और वो देखने और सुनने की क्षमता को ज्यादा बाधित करता है। संसद हमले पर जानकारी देते हुए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बताया कि जिन कैन्स का इस्तेमाल किया गया था, वो कैन्स कैजुअल स्मोक कैन्स ही थे। लेकिन ये हमला क्यों किया गया, इसके लिए अभी जांच और पूछताछ जारी है। वहीं इसे पाकिस्तानी साजिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। अब देखना होगा कि पुलिस की कार्रवाई में क्या क्या खुलासे होते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी अन्य खबरें जानने के लिए आप देखते रहिए आर भारत।